तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो आज हम आपको बताएंगे कि किसी दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में कैसे बांटा जा सकता है बिना पटरी से नापे। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस यानी कि रचनाएं। तो पहली कंस्ट्रक्शन जो है, जो पहली रचना है आपके सिलेबस में, वो यही दिया गया है कि डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसका हिंदी में अनुवाद करके लिख दिया है कि दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। अब इसमें सबसे पहले हमको यह जानना होता है कि हमें क्या दिया गया है और क्या करना है। ठीक है, और ये लिखा भी जाता है। जब पेपर में आएगा तो आप ये नहीं कैसे चित्र बना दोगे काम चल गया। सबसे पहले इसमें क्या लिखना होता है, पहली हेडिंग रहती है ज्ञात है या फिर दिया है। तो इसमें दिया है, दिया है यानी कि गिवन है वो। और क्या चीज दिया है, इसको जब पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। दिए गए रेखाखंड मतलब हमको रेखाखंड दिया गया है, रेखा का एक टुकड़ा दिया गया है। रेखाखंड क्या होती है? निश्चित लंबाई की जो रेखा रहती है, जिसकी लंबाई को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, उसी को रेखाखंड कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ कोई तीर का निशान नहीं होता है। तो मान लीजिए हमको कोई एक रेखाखंड दी गई है जिसका नाम है AB। क्या नाम है? AB। हमको AB रेखाखंड दिया गया है। हम यहां पे लिख देंगे, जो दिया है उसमें लिख देंगे रेखाखंड AB, रेखाखंड। अब वहां पर हमको ये नहीं कहेगा कि ऐसे लिखा रहेगा दिए गए रेखाखंड। क्या इस रेखाखंड का नाम उसने AB कहा है? नहीं कहा ना। हम अपने आप से मान लेंगे कि हाँ, हमें कोई एक रेखाखंड दिया गया है जिसका नाम है क्या? AB। अब इसके बाद देखो, दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। तो ये जो दो बराबर भागों में बांटना है, यही तो हमारा काम है ना। रचना हमको क्या करनी है? रचना यही करनी है कि जो रेखाखंड है उसको दो बराबर भागों में कैसे बांटा जाए। तो यहां पे हमको दूसरे पॉइंट पे लिख देंगे रचना करनी है, रचना करनी है या टू कंस्ट्रक्ट। टू कंस्ट्रक्ट, हमें क्या रचना करनी है? तो हमें करना क्या है, हमें रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में बांटना है। तो लिख देंगे इसी में कि रेखाखंड AB को समद्विभाजित करना है, समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? जैसे जैसे हम करते जाएंगे उसको भी लिखना होता है। तीसरा पॉइंट होता है रचना के चरण। रचना के चरण कैसे कैसे हम जो है रचना करते गए। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, ये सारा चीज उसमें लिखा जाता है। तो इसको लिखने से पहले पहले हम अपना चित्र बना लेंगे। अब देखो, अगर हम रचना करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पटरी लेंगे और जो भी लंबाई दी गई होगी, जैसे मान लीजिए कि यहां पर लंबाई तो नहीं दी गई है, मान लो जो क्वेश्चन आया उसमें दे दिया कि भाई 10 सेंटीमीटर रेखा, कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो हम पटरी उठाएंगे और 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींच लेंगे। 10 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे और उसका नाम रख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ AB रखा है तो यहां भी हम क्या रख देंगे? AB। अब कैसे बांटना है इसको, आपके पास प्रकार होगा, प्रकार में एक तरफ पेंसिल फंसाओगे, ठीक है, और नोक को जो है रखोगे कहां पर? A पर। ध्यान देने वाली बात क्या है, जितनी इसकी कुल लंबाई है, आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा में कितना भी हो सकता है। जैसे यहां पर मान लो अंदाजा लगाना है, मान लो यहां पर आधा है तो आधे से ज्यादा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है ना। तो आधे से ज्यादा, जितना ये AB है उसकी लंबाई के आधे से ज्यादा प्रकार फैलता है। इस तरीके से फैलता है ना। हाँ, जैसे प्रकार है, मान लीजिए हमने तो यहाँ पे लकड़ी का बनाया हुआ अपना सिस्टम, तो एक जिधर पेंसिल रहेगी और जिधर प्रकार की नोक रहेगी, वो जितना चाहो उतना फैला सकते हो, फिर उसको फिक्स कर लोगे।
तो हम उतनी लंबाई यहाँ पर प्रकार की नोक रख देंगे और उतनी लंबाई लेंगे कि आधे से ज्यादा पे आए। तो आधे से ज्यादा हमने अंदाज दिया लगभग यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हमने अपना प्रकार यहाँ पे सेट कर लिया है। ठीक, ये हमारी नोक हो गई और यहाँ पर ये पेंसिल हो गई। यहाँ पे रखा, एक चाप ऊपर, ये तो लगता है इसको भी खा जाएगा, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, आधे से ज्यादा इतने पे है ना, ये है ना, इतना ले रहा हूं। अब ये हिले डुले ना, एक चाप हमने ऐसे लगा दिया ऊपर और इतनी ही, कहां पे लग रहा देखो, ये लगा है। ठीक, और बिल्कुल वैसा ही चाप यहां पर प्रकार की नोक है, नीचे भी लगा देना है। मतलब क्या किया हमने, रेखाखंड AB की लंबाई के आधे से ज्यादा प्रकार में त्रिज्या लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाया। केंद्र किसको माना था, A को। अब की बार केंद्र मान लेंगे किसको, B को। और जो हमने इसमें त्रिज्या भर ली है प्रकार में, उसको घटाना बढ़ाना नहीं है। तो B को हम केंद्र मानेंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे फिर से लगाएंगे। और जैसे ही आप चाप लगाओगे, पहले वाला जो चाप होगा वो कट जाएगा। कट गया ना, समझ लो सारा काम हो गया। अब जहां पर ये कटा है, मान लीजिए ये कटा हुआ है C बिंदु पर और D बिंदु पर, C बिंदु पर और D बिंदु पर। C ये जहां पे कटा यहीं पे बिंदु मानना। अब C और D को हमको कुछ नहीं करना, पटरी रख के मिला देना है। ऐसे पटरी रखोगे और मिला दोगे। मिलाने के बाद यहां से ये काटती हुई जा रही है ना। मान लो कि ये बिंदु है कौन सा, E बिंदु है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, ये जहां से जा रही है वहां से इस पूरी लाइन को इसने दो बराबर भागों में बांट दिया है। मतलब A से लेकर E तक की लंबाई बराबर होगी E से लेकर B तक की लंबाई की। मतलब कि AE जो है वो हमारा बराबर कट चुका है किसके, EB के। इस तरीके से किसी दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगली रचना पर चल रहे हैं, जिसमें हमको किसी दिए गए कोण के बराबर कोण कैसे बनाया जाता है उसको जानेंगे।